एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 13 कंप्लीट करने के बाद, लेक्चर 13 में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? SN-AR या फिर AR SN रिएक्शन को बहुत डिटेल में, एकदम एडवांस टू एडवांस लेवल, सुपर हीरो लेवल का हम लोगों ने कंप्लीट किया विद क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स एंड मैकेनिज्म। आज हम लोग बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का लास्ट सेशन की बात करने जा रहे हैं, सेशन 14 लेक्चर 14 की बात करने जा रहे हैं। आज भी हम लोग बहुत तगड़ी बात करने वाले हैं एंड दैट विल बी बेंजाइन मैकेनिज्म। तो इसका सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिटेल कॉन्सेप्ट, मैकेनिज्म, क्वेश्चंस, सब कुछ। तो ये सेशन बहुत तगड़ा होने वाला है बेटे। तो मस्त और ज़बरदस्त है ना। पेन पेपर लेके बैठें, कॉपी लेकर बैठें, नोटबुक, और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। कूल माइंड से एकदम मस्त एंजॉय करते हुए लेक्चर को देखें। राइट। तो सबसे पहले बेटे हम लोग बेंजाइन में JDG सेक्शन की बात कर लेते हैं कि भाई JDG सेक्शन क्या है, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, उसकी बात कर लेते हैं बेटे। तो यहाँ पर हम लोग बेटा यहाँ पर देख रहे हो बेटा, साइन एंड टेली सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, क्या होता है। देन इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे बेंजाइन क्या होता है, बेंजाइन के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। देन कंडीशन फॉर बेंजाइन मैकेनिज्म, एंड देन बेंजाइन मैकेनिज्म देखेंगे क्या होगा। देन रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। देन क्वेश्चंस ऑन बेंजाइन मैकेनिज्म। इस तरह से बेटा आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड बेंजाइन दोनों के दोनों पार्ट एकदम डिटेल में पूरा कॉन्सेप्चुअल वाइज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं लॉन्च करूंगा कार्बिन एंड नाइट्रीन, है ना। तो कार्बिन और नाइट्रीन का कंप्लीट करेंगे एंड देन SN-AE की बात कर लेंगे, या फिर जो भी सीक्वेंस होगा मैं आपको बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा। तो इसको बहुत डिटेल में बढ़िया तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट करते हैं बेटे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो बेटा हम लोग सबसे पहले साइन एंड टेली सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या होता है। जरा देखिए, तो जब हम लोग साइन सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं बेटे, जरा देखिएगा ध्यान से। तो आप देखो यहाँ पर, अगर आप पहले यहाँ से मैं समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो बेटे, तो यहाँ पर ये देखो एक लिविंग ग्रुप है, राइट। और यहाँ पर आपने क्या किया बेटा, इस बेस का रिएक्शन कराया, है ना, NH2 माइनस का रिएक्शन कराया, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। और जब ये रिएक्शन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो आपने क्या देखा कि NH2 जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर लगा, इस वाले कार्बन पे लगा। तो लिविंग ग्रुप आपका यहाँ पर था, और जो न्यूक्लियोफाइल लगा बेटे, वो लिविंग ग्रुप वाले पोजीशन पे नहीं लगा, इप्सो पोजीशन पे नहीं लगा। कहाँ पे लगा बेटे? उसके जस्ट बगल वाले पे लगा, उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे लगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक लिविंग ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पे होता है, वहां पर अगर न्यूक्लियोफाइल निकला, फिर यहाँ पर ये जाके यहाँ पर देखो क्या लगा, मतलब सब्स्टिट्यूट हुआ। तो अगर लिविंग ग्रुप जहां पर था उसके एडजेसेंट कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है, तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो जो भी एंटरिंग ग्रुप होगा बेटा, वो एडजेसेंट कार्बन पे जाएगा जहां पर लिविंग ग्रुप था उसके रेस्पेक्ट में। सो इन साइन सब्स्टिट्यूशन द एंटरिंग ग्रुप टेक्स अप अ पोजीशन एडजेसेंट टू द ऑक्युपाइड, टू दैट ऑक्युपाइड बाय द लिविंग ग्रुप। तो एडजेसेंट टू दैट ऑक्युपाइड बाय द लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप के एडजेसेंट वाला ये हुआ ना बेटे। तो यहाँ पर देखो ये गया, फॉर एग्जाम्पल, है ना। साइन सब्स्टिट्यूशन इज ऑब्जर्व्ड इन अराइन केमिस्ट्री। अराइन केमिस्ट्री मतलब जहाँ पर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में अराइन की जब बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर बेंजाइन की बात आती है। अभी हम बताएंगे अराइन क्या होता है, बेंजाइन क्या होता है, डोंट वरी एट ऑल। पहले आप समझो। तो क्या बेटा साइन सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया? सिंपल, कि जहां पर भी लिविंग ग्रुप होगा उसके एडजेसेंट कार्बन पे ही आपका क्या आएगा, अगर एंटरिंग ग्रुप आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, सो दैट सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड साइन सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली हम लोग बात कर लेते हैं बेटा टेली सब्स्टिट्यूशन की। तो टेली सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एडजेसेंट कार्बन के अलावा अगर कहीं पर भी सब्स्टिट्यूशन और हो गया तो उसको हम बोलते हैं टेली सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि देखो बेटा लिविंग ग्रुप यहां पे था, देखिए यहां पे इस जगह पे था। अब आपका जो एंटरिंग ग्रुप है ये कहां पे अटैक आया बेटा? देखो इसके एडजेसेंट तो बेटा ये वाला होता है, यहां तो नहीं आया। कहां पे आया? यहां कहीं आया। जो एडजेसेंट पे नहीं आया, कहीं और आ गया, मतलब एक से ज्यादा एटम के गैप में आ गया। देखिए ये देखिए यहां पर था लिविंग ग्रुप, एडजेसेंट पे आता तो आपका साइन होता, बट एक से ज्यादा के गैप में यहां पर ये आ जा रहा है। तो अगर एक से ज्यादा के गैप में, क्योंकि अगर यहीं पर आ जाता बेटे तो आपका साइन सब्स्टिट्यूशन हो जाता, तो एक से ज्यादा गैप मतलब मिनिमम 2 गैप, या फिर यहां पर भी हो सकता था एक से ज्यादा गैप अगर आ जा रहा है, और यहां पर तो थर्ड नंबर पे आ जा रहा है बेटे, तो इसको हम बोलते हैं टेली सब्स्टिट्यूशन। राइट। देखो लिविंग ग्रुप यहां था, NH2 सॉरी लिविंग ग्रुप यहां था आपका, और NH2 देखो आपका यहां पर लगा जाके। राइट। सो टेली सब्स्टिट्यूशन अकर्स व्हेन द न्यू पोजीशन इज मोर देन 1 एटम अवे फ्रॉम द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप से एक एटम दूर होना चाहिए। अब एक एटम से दूर मतलब एटलीस्ट, है ना। सो मोर देन 1 एटम, तो एक एटम से ज्यादा, तो एक एटम तो ये हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरे पे चला गया। यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था। एक से ज्यादा एटम पे अगर लग रहा है, दूर लग रहा है कहीं पर, तो उसको हम बोलते हैं टेली सब्स्टिट्यूशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि साइन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटे और टेली सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, और बात करते हैं बेटा आप किसकी? बेंजाइन की।
तो अब ये बहुत तगड़ी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है बेटे। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी आपको बोल रहे थे कि अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो हम लोग SNI, NGP, SN1, SN2, देन उसके बाद फिर हम SNAR की बात करते हैं। सबसे लीस्ट जो रिएक्टिविटी की बात करते हैं वो बेंजाइन की बात करते हैं। बट इसमें बेस्ट क्वेश्चन IIT में पूछे जाते हैं बेटे, नीट में पूछे जाते हैं, एम्स में पूछे जाते हैं, ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है इसका। और देखें जरा ध्यान से, ठीक है। ये आपके पास क्या है बेटा, तो कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन है। जरा समझिएगा बात को, बेंजाइन। तो अब बेंजाइन मैकेनिज्म में बेटे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी, यहाँ पर है ना, बेंजाइन फॉर्मेशन की बात करेंगे। देखिएगा, तो अब आप देखो बेटा, यहाँ पर दो ग्रुप लगे हैं और ये एरोमेटिक कंपाउंड एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हैं दो ग्रुप। यहाँ पे देखिए Br निकल रहा है, इसको ऐसे समझें तो Br माइनस निकल रहा है, प्लस आ रहा है, यहाँ से H प्लस निकला है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड आ जा रहा है कुछ इस तरह से। और ये जो कंपाउंड बना, दिस इज बेंजाइन। तो देखिए यहाँ पर NH2 माइनस ने अटैक किया बेटे, H प्लस को ले लिया और NH3 बना देगा। तो H प्लस को ले लिया, NH3 बना देगा, यहाँ पे माइनस बचा, Br माइनस बाहर हुआ, यहाँ पर प्लस आया और देखो ये बॉन्ड आ गया कुछ इस तरह से। बोल बेटा, तो क्या दो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगे हुए थे बेटे, और क्या दोनों का रिमूवल हुआ, Br का रिमूवल भी हुआ और H का रिमूवल भी हुआ। और ध्यान रखना, आगे हम आपको बताएंगे कि जो ये लिविंग ग्रुप होता है ना बेटा, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर अगर आपको एराइन केमिस्ट्री की बात करनी है, बेंजाइन मैकेनिज्म की बात करनी है, तो बेटा जो लिविंग ग्रुप होता है उसके ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अभी समझाएंगे आगे कैसे क्या है, बात समझ। तो यहां पर देखो दो ग्रुप का रिमूवल हो रहा है और वहां से फिर ये बेंजाइन बन रहा है। तो बेटा क्या ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड है? अब ये भी हो सकता था कि एरोमेटिक कंपाउंड ये ऐसे होता, ये भी हो सकता था कि एरोमेटिक कंपाउंड ये ऐसा होता, कुछ नहीं हो सकता था बेटे। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड से बेटा दो ग्रुप रिमूव हो रहे हैं जनरली एडिशन कार्बन पे, तो वहां से जो डिराइव होके आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज कॉल्ड अराइन। उसको हम क्या बोलते हैं, अराइन। और अराइन का ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आपका बेंजाइन, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड बेटा आपका क्या होगा, ये आपका बेंजीन होता है। बात समझ रहे हो? न्यूट्रल, किसकी बात करें, न्यूट्रल। न्यूट्रल सबसे छोटा जो होता है आपका क्या होता है, बेंजीन होता है। बेटा बेंजीन से अगर आपका दो सबसे इस तरह से निकल रहे हैं तो बेंजाइन बनेगा। और अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड ले लें, हालांकि बेंजाइन भी ये अराइन है, क्योंकि एरोमेटिक से जो भी इस तरह का पार्ट आता है जहाँ पर स्ट्रेंड ट्रिपल बॉन्ड होता है, जहाँ पर स्ट्रेंड ट्रिपल बॉन्ड होता है या स्ट्रेट अल्काइन होता है, स्ट्रेंड अल्काइन, स्ट्रेंड का मतलब क्या, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन बेटे, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp का मतलब कि ये लीनियर होना चाहिए था बेटे, जबकि यहाँ पर देखो ऐसे झुका हुआ है, तो बेटा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड है, 180 होना चाहिए था, जबकि एंगल इतना है, क्योंकि sp मतलब ये 180 रखना चाहेगा, तो काफ़ी स्ट्रेंड अल्काइन है ये, या स्ट्रेंड ट्रिपल बॉन्ड है, ये स्ट्रेंड अल्काइन या स्ट्रेंड ट्रिपल बॉन्ड है बेटे। कहने का मतलब समझ रहे हो ना बेटे, कि अगर बेंजीन से निकल रहा है तो बेंजाइन होगा, और अगर हम जनरल बात करें कि एरोमेटिक कंपाउंड से अगर निकल रहा है और जहां पर स्ट्रेंड अल्काइन आ रहा है या फिर स्ट्रेंड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो आपका अराइन होगा। क्या होगा वो, अराइन होगा। तो अराइन बेंजाइन के अलावा और भी हो सकता है, अराइन आपका ये भी हो सकता था। सपोज यहाँ से निकालते हैं, आप समझिए बात को, कुछ इस तरह से यहाँ पर Br होता और यहाँ पर बेटे H होता, यहाँ से निकालते तो क्या होता, जरा देखिए, कुछ इस तरह का बनता कि नहीं बनता, कुछ इस तरह का, लाइक दिस। तो देखो बेटा ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक से ये बना। अब ये बेंजाइन नहीं, ये क्या है, आपका अराइन है। दिस स्पेशल कंपाउंड इज बेंजाइन। तो बेंजाइन इज ए पार्ट ऑफ या सबसेट ऑफ अराइन, ये कह सकते हो। चलिए अब बात करते हैं। सो एराइन्स और बेंजाइंस आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज derived from an aromatic ring, aromatic ring से ही निकलता है, अभी बताया मैंने, by removal of two substituent। देखो निकाला आपने दो substituent। The most common arynes are ortho, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, ये जो आपका एराइन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो एराइन। बट मेटा एंड पैरा एराइन्स आर ऑल्सो नोन। ऑर्थो एराइन्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्टेट अल्काइंस। जो ऑर्थो एराइन्स होते हैं बेटा, वो एग्जाम्पल किसका, स्टेट अल्काइंस का होता है, इसका एग्जाम्पल ऑर्थो। तो ये स्टेट अल्काइन आपको इस तरह से दिख रहा है अगर, तो उसको बोलते हैं ऑर्थो एराइन्स। और डिटेल में समझाते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इतना बात समझे कि नहीं? तो अभी इतना समझो, क्या समझो, कि भाई एरोमेटिक होगा, वहाँ पर रिमूवल ऑफ दो ग्रुप हुए और वहाँ से आपका स्टेट अल्काइन बना तो बेंजाइन बना, है ना, अराइन के बाद। और तो दिस इज सबसेट ऑफ अराइन, तो ये भी अराइन है, राइट, सबसे छोटा अराइन है। चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको, थोड़ा सा और समझें। जैसे कि आप देख रहे हो बेटा, ये आपका अल्काइन है या बेंजाइन है, राइट बेटे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो एराइन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1,2 डाई डिहाइड्रो एरियंस। स्ट्रेंड ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए आप यहाँ पर। अगर कुछ इस तरह का है, अभी आप एक दूसरे में कन्वर्ट भी होते रहते हैं, इंटर कन्वर्टेबल है बेटा। तो देखो इस तरह से डबल बॉन्ड लगातार जब आता है तो उसको बोलते हैं क्यूमिलिन या क्यूमुलेटेड अल्किन या क्यूमिलिन बन गया ये। और अगर यहाँ पर फ्री रेडिकल की तरह कुछ इस तरह से प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई रेडिकल या बाई रेडिकल बोलेंगे। सो देखिए, द अल्काइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजाइन is the most widely encountered orthoarynes और 1,2 dihydroarynes, ये चीज।
आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ स्ट्रेन्ड ट्रिपल बॉन्ड। स्ट्रेन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा इनके पास। चलिए और भी समझाते हैं, रुकिए। तो हर चीज़ पहले हमको बेंजाइन या एराइन को एकदम माइंड में आपके घुसा दें एकदम जबरदस्त तरीके से, फिर इनकी रिएक्शन और इनके मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटे। देखिए जरा आप, बेंजाइन इट इज ऑल्सो एराइन एंड स्मॉलेस्ट एराइन, न्यूट्रल। तो अब देखो ये अल्काइन है बेटे, है ना अल्काइन। और कैसा अल्काइन है बेटे? ये स्ट्रेन्ड अल्काइन है, स्मॉलेस्ट एराइन है आपका, राइट बेटे। सो दिस इज मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजाइन। ये है आपका बेंजाइन, स्मॉलेस्ट एराइन है, स्ट्रेन्ड ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर देखो, या स्ट्रेन्ड अल्काइन है आपका ये, ठीक है। अब अगर ये बॉन्ड ऐसे फ्री रेडिकली ब्रेक हो गया तो इसको बोलते हैं डायरेडिकल या बायरेडिकल। और बेटा अगर ये हेट्रोजेनियस ब्रेक हुआ, मतलब अगर होमोलाइसिस हुआ तो डायरेडिकल या बायरेडिकल बनेगा। और अगर हेट्रोलाइसिस हुआ कुछ इस तरह से टूटा माइनस प्लस, तो बेटा ये ज्यूटर आयन बनता है। क्या बनता है? ज्यूटर आयन बनता है। चलिए ये बात समझ में आती है। अब थोड़ा सा हमें समझना कि ऑर्थो, पारा या मेटा अराइन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा अराइन्स को और समझते हैं बेटे। तो बेंजाइन आप समझ गए हो, अगर उसका हेट्रोलाइसिस होता है बेटे तो ज्यूटर आयन बनेगा, और अगर होमोलाइसिस होता है डायरेडिकल या बायरेडिकल बन जाता है। ओके, और थोड़ा समझते हैं। ऑर्थो, पारा एंड मेटा बेंजाइन की बात कर लेते हैं। जैसे कि देखो बेटा ये आपका जो है ऑर्थो ही तो है, देखो एडजेसेंट पे ही है, मतलब ये ऐसा है कि नहीं है, देखो। सो दिस इज योर ऑर्थो बेंजाइन, ऑर्थो बेंजाइन। बट अगर ऐसा है फर्स्ट और थर्ड पे रेडिकल लगा हुआ है, फ्री रेडिकल, तो उसको बोलते हैं मेटा बेंजाइन। समझो बेटे, बात बहुत तगड़ी है, ये सब चीजें ऐसे नॉर्मल नहीं मिलेंगे आपको। और अगर देखिए यहां पर 1 2 3 4th पोजीशन पर रेडिकल इस तरह से है रिंग में अंदर, तो उसको पारा बेंजाइन बोलते हैं। तो व्हाट इज ऑर्थो बेंजाइन? एडजेसेंट कार्बन पे रेडिकल है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो बेटा यहीं पर देखो, सिर्फ यहीं पर तो स्ट्रेन्ड अल्काइन हो सकता है, इसमें तो स्ट्रेन्ड अल्काइन नहीं हो सकता ना बेटे। देखो नहीं चांस बनता है, ट्रिपल बॉन्ड आ ही नहीं सकता, यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड यहीं पे आ सकता है। तो इसीलिए बोला गया कि जो स्ट्रेन्ड अल्काइन होते हैं बेटा वही आपके क्या कहलाते हैं? बेंजाइन कहलाते हैं, और जनरली वो ऑर्थो बेंजाइन होता है। और अगर थर्ड पोजीशन पे एक दूसरे के तो मेटा बेंजाइन होगा, और एक दूसरे के 4th पोजीशन पे है तो पारा बेंजाइन होगा। समझ में आ गया बेटे? जैसे कि ये कंपाउंड आपके सामने बेटे, राइट। अब यहां से अगर आप देखो इसको बेटा, तो देखो यहां पर स्ट्रेन ट्रिपल बॉन्ड है, ऑर्थो बेंजाइन। अब देखो थर्ड पोजीशन पे है मेटा बेंजाइन। तो आप बताओ बेटा, ये भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया अच्छे से कि ऑर्थो बेंजाइन क्या होता है, मेटा बेंजाइन क्या होता है, पारा बेंजाइन क्या होता है। जनरली जो हम बात करेंगे ऑर्थो बेंजाइन की बात करेंगे, मतलब हम जनरली उसको नॉर्मली उसको बेंजाइन नहीं बोलेंगे। तो अगर हम बेंजाइन बोल रहे हैं इसका मतलब आप समझ लेना कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्थो बेंजाइन की बात कर रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको, ऐसे नहीं। देखिए जैसे कि इसके पहले अगर हम बात करें तो देखो ये ऑर्थो बेंजाइन है कि नहीं है, देखो। और ये क्या है? एराइन है बेसिकली आपका। ये मेटा बेंजाइन, ये भी क्या आपका एराइन है, ठीक है। अब आगे देखो एग्जांपल्स, जैसे ये हमने कंपाउंड लिया 5 हेलिसीन है, ये इसका नाम है, ये कंपाउंड आपके सामने। अब जरा देखिए यहां पे बेटा क्या स्ट्रेन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया क्या? तो ये आपका अराइन बन गया। क्या बन गया? ये अराइन, इसको बोलेंगे ऑर्थो अराइन। स्ट्रेन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहां पर, इसका नाम क्या है? 7,8,5 हेलिसाइन। बाई एराइल देखो आप एट्रोपाइल, देखो यहां पर बेटा ये देखो ना, ये कंपाउंड देखो, 2 अराइल ग्रुप है कि नहीं है, देखो देखो ना बेटे, एक अराइल ग्रुप ये, एक अराइल ग्रुप ये। और अब देखो यहां पर ये आ गया। तो एग्जांपल्स हम आपको दिखा रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ अराइन्स देख लीजिए आप। तो ये भी अराइन हो गया, राइट। तो अब यहां पर बाई एराइल है, और देखो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है, स्ट्रेन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अराइन हो गया कि नहीं हो गया बेटे। सो ये आपका जो है बाई एराइल है ना, एट्रोपिजोमर है ये। सो ये एट्रोपिजोमर एराइन बोलेंगे इसको, बोलो बेटे। तो आप बताओ बेटा, एराइन क्लियर, बेंजाइन क्लियर, ऑर्थो क्या होता है, पारा क्या होता है, मेटा क्या होता है। तो पहले तो हमने किसको समझा बेटे? बेंजाइन को समझा। दिस इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। अब इस पर बेस्ड बहुत सारी चीजें हम समझेंगे तगड़े से, मस्त और जबरदस्त तरीके से। अब उन चीजों पे ध्यान देना, गौर फरमाना बेटे। तो देखिए नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज कंडीशन फॉर बेंजाइन मैकेनिज्म। अब हम बात करेंगे बेटा बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, उन सारी कंडीशंस की बात करेंगे बेटे हम लोग, कि कैसे वो जो एडजेसेंट कार्बन पे जो 2 ग्रुप लगे थे उनका कैसे वो रिमूव हो रहे थे, और किस तरह से वहाँ पे स्ट्रेन ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा था रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसके आगे फिर क्या होगा, वो सारी चीज़ समझेंगे। तो उन सब के लिए बेटा हमें समझना होगा कि बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए या अराइन मैकेनिज्म के लिए बेटे जो बेस लेंगे हम रिएक्शन में, वो हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। क्यों? क्योंकि बेस जो स्ट्रॉन्ग होगा, तो अगर यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो बेटा यहाँ पर H+ को अगर स्ट्रॉन्ग बेस, तगड़ा बेस, तो खटाक से निकाल लेगा और रिएक्शन आगे बढ़ेगी। सो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए। वो क्या हो सकते हैं? NaNH2 अमोनिया, RO- ROH, NOH फ्यूज्ड, RLi।
इफ दीज बेसिस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस इज प्रेजेंट, देन वी कैन थिंक अबाउट बेंजाइन मैकेनिज्म, तभी हम बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में सोच सकते हैं. बट ऑलवेज रिमेंबर ऑर्डर ऑफ रेट गिवन इन सेशन ऑफ ARSN. इसके जस्ट पहले सेशन में जो हमने ऑर्डर दिया था क्या कि भैया अगर SNI का पॉसिबिलिटी तो SNI करा दो, NGP का पॉसिबिलिटी तो NGP करा दो, SN1 का पॉसिबिलिटी तो SN1 करा दो, SN2 का पॉसिबिलिटी तो SN2 करा दो, और अगर SNAR का पॉसिबिलिटी तो SNAR करा दो. अगर इनमें से किसी का पॉसिबिलिटी नहीं है देन आप सोचो, देन थिंक अबाउट बेंजाइन मैकेनिज्म. अदरवाइज आपको सबसे लास्ट में, सबसे लीस्ट में सोचना है बेटे किसके बारे में, बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में, है ना. सो इफ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस देन ये कराओ, है ना. तो अगर इनकी पॉसिबिलिटी बन रही तो हम बेंजाइन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, देन वी डोंट थिंक, है ना, या फॉलो बेंजाइन मैकेनिज्म. ऑलवेज रिमेंबर रेट प्रायोरिटी ऑर्डर. तो अगर इनमें से किसी की पॉसिबिलिटी बन रही है तो बेंजाइन की तो हो ही नहीं सकती, उसकी बात ही नहीं करेंगे. अगर इनमें से किसी की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है दे विल थिंक अबाउट बेंजाइन मैकेनिज्म. समझते जाओ कि पॉइंट को. और ये सब दिखाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस भी दिखाएंगे. अच्छा देखो यहाँ ये बन रहा है, ये नहीं होगा. सारे एग्जांपल्स, टेंशन मत लो, पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ सब कुछ देखेंगे. देखिए जरा सा आगे. सो बेंजाइन मैकेनिज्म ग्रुप्स सोच ओनली प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट. रीजन मैं समझाता हूँ. देखो बेटा, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये है, ये, और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड. भाई जब ये बॉन्ड टूटे उठेगा, लाइक ऐसे टूटा या ऐसे टूटा, तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगा, कुछ ऐड वाइड होगा. और बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें कोई ग्रुप भी लगा है तो देखो इसका ऑलरेडी इसके अंदर रेजोनेंस चल रहा है. ऑलरेडी इसका रेजोनेंस में कोई रोल ही नहीं है. ये जो बॉन्ड है, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ कोई ग्रुप लगा है ऐसे, सपोज ये है आपका, इसको ऐसे लिख लो. जरा समझिएगा बेटे इस बात को, है ना. एक पॉइंट है जो जैसे प्लस माइनस आपने ऐसे लिख लिया सपोज, है ना, या फिर आपने सपोज ऐसे लिख लिया, जैसे भी चाहो देखो आप लिखो, समझ लो इस बात को. माइनस प्लस लिख लिया, या फिर आपने इसको ऐसे लिख लिया, बाय रेडिकल के फॉर्म में लिख लिया बेटे, ऐसे ऐसे लिख लिया. तो बेटा बताओ, ये जो है ग्रुप, इसकी वजह से जो तो इस रिंग में ऐसे ऐसे जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा. क्या ये दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं? क्या ये दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं? इनका कोई मतलब है क्या? नहीं है. क्या ये अफेक्टेड हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं ना बेटा. रेजोनेंस तो यहाँ पर ऑलरेडी रिंग में हो रहा है. तो ये जो एक्स्ट्रा आपको बॉन्ड दिख रहा है, इसकी वजह से बेटा रेजोनेंस में कोई, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं. और जब पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं तो रेजोनेंस की बात ही नहीं होगी. और जब रेजोनेंस की बात नहीं हो रही तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात ही नहीं कर सकते. तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर सकते हैं? आई इफेक्ट की. मान लो ये ग्रुप लगा है और अगर ये माइनस आई ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? कम कर देगा. प्लस चार्ज यहाँ पर लगा है. अगर ये मान लो माइनस आई ग्रुप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा. कहने का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आई इफेक्ट काम करेगा. रेजोनेंस या मेजोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं काम करेगा. लॉजिक और रीजन समझ में आया? क्योंकि वो जो बॉन्ड है बाहर या रिंग में, जो ट्रिपल बॉन्ड है आपका, जो एक्स्ट्रा बॉन्ड लगा है बेटा, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा. क्योंकि जो भी ग्रुप लगा है या बेंजीन है उसके अंदर, वो ऑलरेडी खटाखट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हुए निकल जाएगा, है ना. उसको वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर, जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो बेटा रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन की बात ही नहीं होगी. So Benjamin mechanism group shows only plus I and minus I effect. No any effect like plus M, plus H, minus H. After Benjamin formation, when negative charge is developed, and on that negative charge only plus I minus I effect is used. उसमें केवल हम यही यूज करेंगे. Never plus M, plus H of any group is used. रीजन भी समझा दिया क्यों नहीं होगा. अब बात करें अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की, तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ बेटे कि SNI और SNGP सबसे फास्टेस्ट होती हैं. अगर इनका मौका कहीं पर भी मिल रहा है तो आपको सबसे पहले ये कराना है. देन हम SN1 और SN2 की बात करेंगे बेटे, है ना. और इसके बाद फिर हम किसकी बात करेंगे? SNAR की बात करेंगे. और देन फिर सबसे लास्ट में, लिस्ट में हम बेंजाइन मैकेनिज्म की बात करेंगे. तो आपका देखो SNI और SNGP फास्टेस्ट होगा और ये दोनों स्लोवेस्ट होते हैं, और इसमें भी ये सबसे लास्ट में जाता है. तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा बेटे. अगर SNI के चांस बन रहा है तो SNI या फिर SNNGP का चांस बना तो पहले इनकी बात करेंगे. SN1 SN2 का चांस बन रहा है तो हम पहले इनकी बात करेंगे. देन अगर फिर ये नहीं हो रहा है तब हम SNAR के चांस बन रहा है तो ये देखेंगे. और अगर इसका भी चांस नहीं बन रहा है तब हम बात करेंगे बेंजाइन मैकेनिज्म की. सो डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट बेंजाइन मैकेनिज्म. सबसे लास्ट में सोचना है बेटे. सो एट वेरी लास्ट थिंक अबाउट बेंजाइन मैकेनिज्म. इफ देर इज नो SNI और SNNGP, SN1 और SN2 और SNAR, देन ओनली चांस ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म. बात समझ में आती है बेटे. तो चलिए अब बात करें किसकी? बेंजाइन मैकेनिज्म की. अब बात करते हैं किसकी? बेंजाइन मैकेनिज्म की. आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर भी दिखाया मैंने. तो अब हम बात करेंगे बेटा बेंजाइन मैकेनिज्म की और समझेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं. देखिए, तो अब आपके पास क्या है? जब हम बात करें बेटा यहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म की, क्लोरोबेंजीन है आपके पास, ठीक है. और यहाँ से आपका क्या बन रहा है? फिनॉल बन रहा है. किसके प्रेजेंस में? NaOH के प्रेजेंस में. हाई टेम्परेचर 623 केल्विन एंड वेरी हाई प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर. आप समझ रहे हो बेटा. तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें ये कंडीशन लगानी पड़ रही है.
और यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो होगा दैट मैकेनिज्म विल बी बेंजाइन मैकेनिज्म। इस प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डाउच प्रोसेस। याद करो बेटा, मैंने कहा था बीच में कई बार डाउच प्रोसेस आया था कि नहीं आया था। मैंने कहा था ना इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, डोंट वरी। तो देखो वो टाइम आ गया कि नहीं आ गया। तो मैंने जो बोला बेटा वो 100% करूंगा। जो मैंने आपको बोला था कि वो चीज़ मैं वहाँ कवर करूंगा, तो देखिए आ गया। और अब हम इसकी डिटेल मैकेनिज्म देखने वाले हैं। अब चूंकि आपको रेट और रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करनी है बेटा, कोई यहाँ पर SNI नहीं है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है, कोई यहाँ पर SN-NGP का कंडीशन नहीं लग रहा है। चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ना तो SN1 होगा ना ही SN2 होगा। कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है बेटे, तो यहाँ पर ये SNAR का चांस भी नहीं होगा। सो देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग डिफरेंट मैकेनिज्म, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग डिफरेंट मैकेनिज्म, एंड दैट समथिंग डिफरेंट मैकेनिज्म इज बेसिकली बेंजाइन मैकेनिज्म। हम ऐसा सोच सकते हैं। So this reaction is carried out at a very drastic condition. So reaction is not SN1, SN2 because of double bond character CCl, क्योंकि यहाँ पर जो हाईली अनस्टेबल आपका कार्बोकेटाइन बनता है, तो ना तो SN1 हो सकता है ना ही SN2 हो सकता है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर या फिर ये चीज़ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। SNAR भी नहीं हो सकता बिकॉज नो एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड para पोजीशन। तो भैया SN1 नहीं है, SN2 नहीं है, SNAR नहीं है, SNI नहीं है, SN-NGP नहीं है बेटे, तो क्या हो सकता है? सो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज समथिंग डिफरेंट एंड दैट इज कॉल्ड बेंजाइन मैकेनिज्म। दैट इज कॉल्ड बेंजाइन मैकेनिज्म। अब देखो बेटा यहाँ पर एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, उसके एडजेसेंट कार्बन पे देखो ये हाइड्रोजन है यहाँ पर। अगर आपको बेंजाइन मैकेनिज्म में आगे अब जब मैकेनिज्म कराऊंगा तो अभी दिखाऊंगा आपको कि जब आगे आपको बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो करना है तो बेटा एडजेसेंट कार्बन पे लिविंग ग्रुप के आपका हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, तभी बेंजाइन मैकेनिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो फॉर बेंजाइन मैकेनिज्म कंपाउंड मस्ट हैव, है ना, वन हाइड्रोजन एटलीस्ट, है ना, एट ऑर्थो पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। तो इस लिविंग ग्रुप के ऑर्थो पोजिशन पे हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, तभी हम बात कर पाएंगे किसकी, बेंजाइन मैकेनिज्म की। कैसे, जरा देखें आप। चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म बेटे। अब आपने क्या किया बेटा, बेस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तगड़ा वाला, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है बेटा कि वेरी वेरी स्लो रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म, इनफैक्ट स्लो टू SNR ऑल्सो। SNR का भी चांस अगर बनेगा भी तो बहुत स्लो बनेगा बेटा, बहुत स्लो बनेगा, है ना। बट यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है तो हम बेंजाइन का ही समथिंग डिफरेंट मैकेनिज्म सोचेंगे। एंड फॉर बेंजाइन मैकेनिज्म कंपाउंड मस्ट हैव वन हाइड्रोजन एट ऑर्थो पोजिशन। देखिए ऑर्थो पोजिशन, अभी बेस गया तो बेटा क्या करेगा, H+ को खींच लेगा, तो बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, पानी निकल जाएगा यहाँ से, देखिए निकल गया, और यहाँ माइनस आ गया, आ गया। जैसे इस कार्बन पे माइनस चार्ज जाता है बेटा, तगड़ा प्लस आई इफेक्ट, खतरनाक गर्दा वाला। तो ये प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इस Cl के इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, किक मारेगा, इसको बाहर निकालेगा। तो जब धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, देखिए, तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, Cl निकल गया। सो ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आई पावर ऑफ कार्बन आयन या कार्बन Cl विल लीव। अब जैसे Cl लीव किया तो बेटा प्लस आ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था ऐसे, अब इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, Cl माइनस, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑर्बिटल खाली हो गया जहाँ पे Cl लगा हुआ था। और यहाँ पर बेटा माइनस चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये भरा हुआ ऑर्बिटल है, तो दिस इज फिल्ड ऑर्बिटल एंड दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल। अब बेटा क्या होगा, इन दोनों ओवरलैपिंग हो जाएगी कुछ इस तरह से, ये इसके पास जाएगा ऐसे और ये इसके पास जाएगा और ये ओवरलैपिंग हो जाएगी और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, देखिए ये बॉन्ड आ गया, एंड दिस इज कॉल्ड बेंजाइन। So this reaction intermediate is formed and that reaction intermediate is benzene। अब बेंजाइन एराइन ये सब आपको पता है अच्छे से। तो बेटा क्या यहाँ से यहाँ तक आपको बात समझ में आती है क्या, क्लियर? जैसे ही ये बेंजाइन बनेगा, आगे देखिए आप, तो अब जैसे ही बेंजाइन बना बेटे तो सिमेट्रिकल कैसे भी तोड़ लो, तो बेटा क्या होगा, ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर OH जाके अटैक कर जाएगा, देखिए अटैक कर गया, बोलो ना। अच्छा यहाँ पर भी देखो एक चीज़ क्या हुआ बेटे, क्या पहले यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ है, देखिए Cl निकला, H निकला, Cl निकला और ये बना, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, OH का एडिशन हो रहा है, देखिए बॉन्ड टूट रहा है, ऐसे माइनस यहाँ प्लस, तो ये OH का ऐड हो गया। सो दिस इज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, दिस इज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। कैसा बेटे, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, ध्यान रखना, दिस इज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, ये बन गया। साइन सब्स्टिट्यूशन है, बात समझ लो, क्यों? क्योंकि यहां पर आपका लिविंग ग्रुप लगा था, उसके जस्ट बगल में देखिए OH लगा है, यहाँ पर देखिए एडजेसेंट, देखिए यहाँ लिविंग ग्रुप था ना Cl, इसके बगल में OH लगा है, दैट्स व्हाई दिस इज साइन सब्स्टिट्यूशन। चलिए ओके, अब जैसे इस पर माइनस चार्ज आएगा बेटे क्या होगा, पानी आपके पास है, ये माइनस है तो ये बेस का काम करेगा, पानी यहाँ पर एसिड का काम करने लगेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, यानी H+ यहाँ अटैक कर जाएगा और देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन लग जाएगा और OH- बाहर हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को शो करो या ना करो, फाइनली तो देखो ये फिनॉल बन गया, तो देखो आपने क्लोरोबेंजीन से क्या बना लिया, फिनॉल बना लिया। एंड दिस प्रोसेस इज बेसिकली डाउच प्रोसेस, यही है आपका डाउच प्रोसेस। तो बेटा आप बताओ कि आपको डाउच प्रोसेस का मैकेनिज्म समझ में आया क्या?
आपको डाउच प्रोसेस का मैकेनिज्म बेटे समझ में आया क्या? कहानी क्लियर हो गई ना बेटे एकदम अच्छे से कि डाउच प्रोसेस क्या है, वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते जाएं एकदम तरीके से। अच्छा, अब एक चीज़ और आती है। चलिए आपने प्रोडक्ट बना लिया, Cl से OH चले गए, ठीक है। तो ये तो हमने प्रपोज्ड मैकेनिज्म लिखा है कि कैसे कैसे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन निकला, ये निकला, बेंजाइन बना, फिर टूटा बॉन्ड OH लगा। बट बेटा ये तो हमने मैकेनिज्म प्रपोज लिखा है, बट एविडेंस क्या है? कैसे हमें प्रैक्टिकली पता चला कि यहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म ही हो रहा है? सो हाउ बेंजाइन मैकेनिज्म, इसका क्या प्रैक्टिकल एविडेंस होगा? कैसे हम पता करें भाई कि केवल बेंजाइन मैकेनिज्म ये? मींस थिंग इज दैट हाउ वी आइडेंटिफाई बेंजाइन मैकेनिज्म। इस बात का पता कैसे चला कि बेंजाइन मैकेनिज्म होगी? कैसे पता चला कि SNAR नहीं है? क्यों? क्योंकि बेटा देखो SNAR में क्या होता है, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलता है, उसी पोजीशन पे आपका न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। तो SNAR में भी देखो ना, लिविंग ग्रुप निकला है, तो बेटा SNAR भी तो देखने से लग रही है। तो कैसे पता चला कि SNAR नहीं है? कैसे पता चला कि ये बेंजाइन मैकेनिज्म है? रिएक्शन को देखने से तो SNAR ही लग रही है, तो कैसे पता चला कि यहां बेंजाइन मैकेनिज्म है? किसी ने इसको होते हुए तो नहीं देखा ना बेटे, बात समझ रहे हो? इसका क्या प्रैक्टिकल एविडेंस है, ये हम कैसे करें? तो वो चीज़ भी आपको बताता हूँ, वो चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जरा कैसे होता क्या है बेटे, एक्सप्लेनेशन देखिएगा अब इसका। ये Cl लगा है, हम यहाँ पर आइसोटोप की हेल्प लेंगे, तो हमने यहाँ पे आइसोटोपिक कार्बन लगा दिया, ये देखिए लगा है, NaOH के साथ रिएक्शन कराया। तो एक्चुअली यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, एक तो जहाँ पर Cl लगा है आइसोटोपिक कार्बन वहीं पर OH है, और एक उसके एडजेसेंट पे OH आता है। अगर ये केवल SNR होता तो बेटा जहां पर Cl है वहीं पर OH आता, बट बेटा ये OH कहां से आ जा रहा है? ये तो SNR से नहीं आएगा ना, जहां पर लिविंग ग्रुप वहीं पे SNR से आता है। इसका मतलब यहां पर कुछ कांड हुआ है, यहाँ पर कुछ कांड हुआ है। तो हमें इस तरह के दो प्रोडक्ट बेटा प्रैक्टिकली देखने को मिलते हैं, और अगर दो प्रोडक्ट हमें इस तरह से प्रैक्टिकली देखने को मिलते हैं, इसका मतलब देयर इज समथिंग डिफरेंट, एंड दैट समथिंग डिफरेंट मैकेनिज्म इज बेसिकली बेंजाइन मैकेनिज्म। ये इसका प्रैक्टिकल एविडेंस है। इसके जो ट्रेसेस हैं इनको चेक किया जाता है, वह यहाँ पर मिला और यहाँ पर मिला, है ना। चेक करने के बाद तो देखा जाता है कि अगर SNR होता तो केवल यही बनता, ये कैसे बन गया? इट मीन्स देयर इज समथिंग डिफरेंट मैकेनिज्म, एंड दैट मैकेनिज्म इज बेंजाइन मैकेनिज्म। सो एक्सपेरिमेंटली वी गेट टू प्रोडक्ट्स। सो इन SNAR ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ये वाला बनता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ओनली वेयर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट, यहीं पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं SNAR होता। बट हियर नॉट लाइक दैट, वैसा नहीं है। वन SNR टाइप प्रोडक्ट है ना, एक SNR टाइप का प्रोडक्ट है, एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। सो इट इज प्रूव्ड दैट इट इज नॉट SNAR, क्योंकि SNAR होता तो एक ही प्रोडक्ट मिलता, यही मिलता है आपको। तो ये तो प्रूव हो गया कि SNAR नहीं है। तो भैया SN1 नहीं है, SN2 नहीं है, SNI नहीं है, SNGP नहीं है, SNAR नहीं है, एंड समथिंग डिफरेंट प्रोडक्ट हमको एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है। इट मीन्स देयर इज समथिंग डिफरेंट मैकेनिज्म, एंड दैट मैकेनिज्म इज बेंजाइन मैकेनिज्म। और उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू अब देने जा रहा हूँ। देखिए कैसे, वो भी देखिए आप कैसे। चलिए फिर से चलते हैं। आइसोटोपिक कार्बन, इसको स्टार लगा दिया। अब जब देखिए गौर फरमाइएगा जनाब, कैसे दो प्रोडक्ट मिले। ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ बेटे, यहाँ से H+ निकला कुछ इस तरह से, यहाँ माइनस आ गया और यहाँ पे OH पानी निकल गया, तो यहाँ आ गया माइनस। तगड़ा प्लस आई, किक मारेगा इसको, Cl- बाहर जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, आ गया प्लस और ये माइनस स्टार पे, और ये बॉन्ड बन गया यहाँ पर। ये देखिए, ये ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो, ये आपका रिएक्शन इंडिपेंडेंट बेंजाइन बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है। अब जरा गौर फरमाइएगा जनाब, एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, तगड़े से देखते जाइए आप। अब जरा गौर फरमाइएगा, अब ये जो बॉन्ड बना बेटा, इसके टूटने के तो दो रिएक्शन हो सकते हैं, तो ऊपर की तरफ हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का चांस हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अगर इसको ऐसे तोड़ें, देखिए तोड़ा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा। जैसे ही प्लस आएगा OH यहाँ से खटाक से ऐड हो गया, देखिए। फिर इसका HOH करा दो तो H+ यहाँ अटैक कर जाएगा। तो देखिए बताओ बेटा, लिविंग ग्रुप स्टार पे था ना, चेक करिए, लिविंग ग्रुप स्टार पे था ना, जबकि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आ रहा है, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहा है। तो ये SNR तो नहीं है ना, सो दैट्स व्हाई दिस इज बेंजाइन। अच्छा, अब इसको ऐसे तोड़ो, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, बोलो ना बेटे। अब OH यहाँ खटाक से है ना, OH माइनस है ना बेटे, OH यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, इसको हम कैसे तोड़ें, ऐसे तोड़ें, ऐसे, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा बेटे। तो OH खटाक से यहाँ अटैक कर जाएगा, देखिए कर गया, प्लस माइनस मिल जाएगा, यहाँ माइनस आया, H यहाँ ऐड कर गया, ये आ गया। तो ये आपका ये वाला प्रोडक्ट। तो देखो बेटा, आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। सो टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड दैट प्रूव्स बेंजाइन मैकेनिज्म, सो नो SNR। तो SNAR नहीं है बेटा, ये बेंजाइन मैकेनिज्म के ही थ्रू दोनों बन रहे हैं, क्योंकि केवल अगर SNAR होता तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिलता। लो, प्रूव भी कर दिया, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देखा, उसके बाद फिर सोचा अच्छा ये मैकेनिज्म हो सकता था बेंजाइन का, और वो फिट हो गया एकदम जबरदस्त तरीके से। इसलिए ये प्रूव होता है कि यहाँ पर डाउच प्रोसेस में बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, फॉलो किया गया है। ठीक है, अब जैसे ये है, इसका भी देखते हैं मैकेनिज्म।
अब आपने हमने कहा था स्ट्रॉन्ग बेस कोई सा भी हो सकता है, अभी आपने OH माइनस लिया था, अब आपने KNH2 ले लिया अमोनिया के प्रेजेंस में। और यहाँ पर बेटा हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो KNH2 का मतलब क्या बेटा, K प्लस NH2 माइनस मीन्स दिस इज न्यूक्लियोफाइल। भैया तरीका एकदम सिंपल है। तो पहले तो आप वो करो कि न्यूक्लियोफाइल है, NH2 माइनस है आपका, तो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो यहाँ पर नहीं NH2 लग जाए और एक इसके जस्टिन लग जाए, यहाँ लग जाए। देखिए दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब ये दो प्रोडक्ट कैसे मिल रहे हैं, चलिए इनका मैकेनिज्म देखते हैं। चलिए अब इनका मैकेनिज्म देखते हैं, तो जरा ध्यान से गौर फरमाइए जनाब। NH2 माइनस बेस है, यहाँ से H प्लस ले लेगा, ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, NH3 बना देगा, निकल गया NH3, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, प्लस आ गया है ना, ऐसे टूट गया, माइनस आ गया। जैसे माइनस है वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आई, किक मारेगा इसको, माइनस प्लस, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, बन गया बेंजीन बन गया है ना। और ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा बेटे, है ना, 2,4,6, इसको काउंट नहीं करते ना। ओके, अब यहाँ पर दो चांसेस होते हैं, ऐसे टूट जाए, ऐसे टूट जाए। चलो पहले ऐसे तोड़ते हैं, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, यहाँ पर NH2 खटाक से लग जाएगा, देखिए लग गया, यहाँ माइनस आया। अब अमोनिया आपके पास था ही बेटा, तो अमोनिया क्या होता है HNH2 माइनस और यहाँ पर प्लस, ये H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा और देखिए ये बन गया 2%। और अगर इसको आप ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, अब NH2 यहाँ पे चिपक जाएगा जाके आइसोटोपिक वाले कार्बन पे, यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर H प्लस ले लेगा, तो बेटा आपका ये बन जाएगा 50%। तो समझ रहे हो बेटा किस तरह से क्या क्या फॉर्मेशन हो रहे हैं। विजन मैकेनिज्म तगड़े से बेटे समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एकदम मस्त 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 तरीके से, गर्दा तरीके से बेटे, बोलो आर यू एंजॉइंग ना। सो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया बेंजीन, बेंजाइन एराइंस, वही चीज़ें हमने आपको सब समझाई, वही सब चीज़ें हमने आपको समझाई। अब जरा देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, सब कुछ एकदम ऐसे लिखा हुआ है। अनएक्टिवेटेड एराइल हैलाइड, कोई भी एक्टिवेशन नहीं है यहाँ पर, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है तो ऐसे होना चाहिए था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर होता तो SNAR हो जाता, बट कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। ये देखिए, सो अनएक्टिवेटेड एराइल हैलाइड हैविंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर है कि नहीं है, in ortho position undergoes nucleophilic substitution with a very strong base like KNH2 NaNH2 in liquid ammonia। लीजिए भाई, the reaction also occurs with bases such as PHLI, BULI, RLI, ये भी strong base बता चुका हूँ, कौन से strong base हम कब यूज करते हैं, ये भी देख लीजिए। This reaction proceeds via benzene arine intermediate and the mechanism is called benzene or arine mechanism। An interesting feature of this reaction is that the incoming nucleophile does not necessarily take the position of vacated by the leaving group। ऐसा जरूरी नहीं कि जहाँ पर leaving group वहीं पे लगे, उसके बगल में भी लगा था। This is called sign substitution। तो अगर बगल में लग गया तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, साइन सब्स्टिट्यूशन। लिविंग ग्रुप यहाँ पर है, न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइन सब्स्टिट्यूशन, बता चुका हूँ। सो इन प्रेजेंस ऑफ अदर न्यूक्लियोफाइल्स मिक्स प्रोडक्ट ऑल्सो फॉर्म्ड, तो मिक्स प्रोडक्ट भी मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, एक लिविंग ग्रुप की जगह पे और एक उसके साइन पोजीशन मतलब साइन सब्स्टिट्यूशन होके उसके साइड में मिलता है ना। सिंपल अगर हम बात करें कि भाई हमने NH2 माइनस लिया बेटे, तो यहाँ पर H था, पूरे समझ जाओगे ना, यहाँ पर H था, H प्लस निकला, माइनस आया, Cl बाहर हुआ, माइनस यहाँ प्लस आया, बेंजाइन बन गया, बेंजाइन बन गया। अब तोड़ लो इसको, है ना। सपोज आपने इसको ऐसे तोड़ा, कैसे, इस तरह से देखिए, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, एक खटाक से यहाँ लग गया, देखिए CpH3, है ना। और यहाँ पर जो अमोनिया बना था उससे HNH2 होगा, या माइनस प्लस और ये H फिर यहाँ लग जाएगा, ये बन जाएगा। सिमिलरली बेटा ये HNH2 है प्लस माइनस, तो आपने इसको ऐसे तोड़ा तो NH2 यहाँ पे अटैक कर जाएगा और H प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, तो इस तरह से प्रोडक्ट बना लेगा बेटे। कहानी एकदम गलत तरीके से क्लियर होती जा रही ना बेटे। दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन, हेंस इट इज कॉल्ड एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बोलो बेटे, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, हमने बताया 3 पार्ट होते हैं। SN1 समझ लो बेटा, 3 पार्ट बताए थे ना मैंने यहाँ पर, तो उन 3 पार्ट में आपका ये बेंजाइन मैकेनिज्म का पार्ट भी एक आ गया है एरोमेटिक की। तो एक ARSN1 था, एक ARSN2 था और तीसरा क्या था, बेंजाइन। सिंपल मैकेनिज्म अभी आप कर ही चुके हो, देखो H है, यहाँ से निकला ऐसे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, अमोनिया बना दिया इसने, जैसे यहाँ माइनस आएगा इसको किक मारेगा, माइनस यहाँ प्लस आएगा, बेंजाइन बन जाएगा। जैसे बना है ना, इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस आया, NH2 यहाँ अटैक कर गया, देखिए राइट, यहाँ पर NH2 अटैक कर दिया। या फिर आप इसको है ना H प्लस यहाँ पर NH3 प्लस बना के अटैक कर लेगा, है ना, या इसको NH2 ही लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, समझने के लिए आपको आसानी होगी। ठीक है, ओके, हो गया बेटे। मतलब NH3 प्लस आप ऐसे बोल सकते हो, NH3 प्लस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटे। यहाँ पर कैसे बोल सकते हो, जरा देखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो जब इसने आपको ऐसे तोड़ा तो यहाँ प्लस आया और यहाँ पर आया माइनस, ठीक है। इसके बाद से लोन पेयर, बेटा एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज हम आपको बार बार बता चुके हैं, एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज, है ना, 1 लाख एक बार बता चुका हूँ। एक बॉन्ड बनाता है जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आता है, तो बेटा क्या होगा, इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। फिर जैसे ही माइनस आएगा, ये NH2 इसका H प्लस ऐसे सोच सकते हो, ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस H प्लस यहाँ पे क्या अटैक कर जाएगा और कुछ ये बन जाएगा।
क्लियर? तो मैकेनिज्म आप जान रहे हो, आप कर चुके हो इसको। स्टेप 1 है ना, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन करा चुके हैं आपको। देखो ये सब आपके सामने बेटे, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ सब आप देख रहे हो प्रॉपर तरीके से बेटे, सोच सकते हो कर सकते हो बेटे। तो ये पूरा प्रॉपर देखो, एक एक चीज़ एक चुन चुन के मैं आपको सब बता दे रहा हूँ बेटे। देन इसके बाद आप बात कर सकते हो रिएक्टिविटी ऑर्डर की, बता ही चुका हूँ। तो बताओ सबसे पहले रिएक्टिविटी बात करें तो किसकी, SNI और SNGP की होगी, सबसे फास्टेस्ट होता है। फिर SN1 SN2 की बात होगी, उसके बाद फिर स्लोवेस्ट में SNAR और बेंजाइन आता है। तो उसके बाद किसकी बात होगी, SNAR की बात होगी। और उसके सबसे लास्ट में फिर किसकी बात होगी, बेंजाइन की बात होगी। एकदम माइंड में सेट होना चाहिए आपके, एकदम खतरनाक तरीके से, गर्दा तरीके से बेटे। तो ये देखिए आपके सामने है बेटे, सबसे फास्टेस्ट SNI SNGP, फिर SN1 SN2, फिर SNAR और फिर बेंजाइन। कितनी बार बता चुका हूँ, अब तो टेंशन मत लेना। अगर ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा तभी ये हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी एक हो गया तो फिर ये नहीं होगा। सो डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट बेंजाइन मैकेनिज्म। हमेशा आपको बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में नहीं सोचना है बेटे, नहीं सोचना है। कहानी यहाँ तक बढ़िया गर्दा तरीके से बेटे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या, बोलो ना बेटे। अब बात आती है कि भैया रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लिया, मैकेनिज्म देख लिया, आइसोटोप्स का रोल देख लिया कि किस तरह से SNAR क्यों नहीं है, बेंजाइन क्यों है, कैसे सोचा गया, प्रैक्टिकल एविडेंस जो था उसको फिर मैकेनिज्म से कैसे प्रूव किया गया, वो सारी चीज़ें आपके सामने बेटे आई। ये भी बता दिया कि जब हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे है ना, या फिर कुछ और आगे बात करेंगे तो यहाँ पर +M या +H -M या -H ये रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ +I और -I जो भी ग्रुप्स लगे उनका काम करेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड जो है बाहर था, वो रिंग में जो डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन ऑलरेडी पहले से है, तो बेटा वो रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन की बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो बॉन्ड के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑलरेडी कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है उसमें पहले से ही। तो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बेटा डिस्कस करते हैं और तगड़े से समझते हैं कि कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, क्वेश्चंस ऑन बेंजाइन मैकेनिज्म। क्वेश्चंस ऑन बेंजाइन मैकेनिज्म बहुत तगड़े से, जितना मैंने कराया एक बार उसको माइंड में फील करो, माइंड में सेट करो, और मुझे लगता है साथ साथ सेट हो गया होगा बेटे, साथ साथ मैकेनिज्म भी आपको रट गया होगा एकदम गर्दा तरीके से बेटे। तो चलिए अब बात करते हैं किनके, क्वेश्चंस की। ओके, पेश करते हैं आपके सामने क्वेश्चंस बेटे, और ये रहा आपके सामने। देखिए सब कराया हुआ है, फटाफट बिंदास तरीके से आप एग्जाम्पल्स देखते चले जाएं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए पहला चीज़ क्या बेटा, यहाँ पर देखो एक दो क्वेश्चंस में कराऊंगा मैं, उसके बाद फिर फटाफट आप करेंगे। क्या बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, लोन पेयर है ना, रेजोनेंस में जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा बेटा। यहाँ पर तो SN1 SN2 नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है तो SNAR नहीं होगा, SNI और SNGP तो होगा नहीं। तो क्या चांस बनता है बेटा, बेंजाइन मैकेनिज्म का स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर और हीट है। तो सिंपल ऐसी बात है बेटे, एक बार यहाँ पर NH2 लग जाएगा और एक बार इसके एडजेसेंट पोजीशन पे लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा। ये लीजिए, सो नो SN1 SN2, नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑर्थोन पैरा पोजीशन, सो नो SNAR, देयरफॉर चांस ऑफ बेंजाइन। तो लास्ट चांस में देखना है। अब जैसे यहाँ पर बेटा क्या लग गया, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, अरे भाई साहब, तो फिर SNAR होगा, ये निकलेगा सीधे सीधे यहाँ पर NH2 माइनस बेटे आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, यहीं पे ऐड हो जाता है SNAR में, सॉरी NH2 माइनस SNAR में आपका यहीं पर जहाँ पर लिविंग ग्रुप होता है वहाँ ऐड हो जाता है, ऐड हो गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो SN1 SN2 तो नहीं होगा, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, समझ लो बात को। देखो इन सब चीज़ों से बहुत निखार आएगा जबरदस्त वाला। तो चूंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटे, है ना, तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा और SNAR दे देगा, राइट। सो पैरा पोजीशन पे SNAR हो जाएगा। और देखें आगे इसकी बात करें अब जरा देखो बेटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये लिविंग ग्रुप है, SN1 SN2 तो होगा नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटे तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता देन देयर विल बी चांसेस ऑफ SNAR। सो SN1 नहीं हो सकता, SN2 नहीं हो सकता, नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो SNAR भी नहीं होगा, सो चांस ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म। तो भैया क्या होने वाला है, क्या होने वाला है ना। तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो एक बार यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा, आपका ये हटेगा, यहाँ पर NH2 आ जाएगा और इसके फिर एक बार एडजेसेंट एटम पे बेटा क्या लग सकता है, यहाँ पर एक NH2 आ सकता है, वो हम और मैकेनिज्म में आगे देख लेंगे, राइट। अगर हम नॉर्मल डायरेक्ट बात करें यहाँ पर, है ना, क्योंकि बेंजाइन बनने के बाद याद है ना बेटा, मैकेनिज्म समझ रहे हो ना, ये कुछ इस तरह से बॉन्ड ऐसे भी टूट सकता था, ऐसे भी टूट सकता था, तो उसके बेसिस पे दो तरह के पॉसिबिलिटी थी, इसलिए हमने एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई है जो मेजर है, ठीक है। अभी इनका मैकेनिज्म भी आपको दिखा देंगे, डोंट वरी कि ये वाला मेजर क्यों है, ठीक है। अब जैसे इसकी बात करें तो अब जरा देखो बेटा, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो SN1 SN2 तो हो नहीं सकता, समझिए। NO2 है लेकिन बेटा ये आपका -M शो नहीं कर रहा, सिर्फ -I शो कर रहा, तो स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर क्योंकि मेटा पोजीशन पे इसके रिस्पेक्ट में, तो बेटा ये केवल -I, तो उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा, तो SNAR के चांसेस भी नहीं है। तो बेटा इसलिए यहाँ पर किसका चांसेस, बेंजाइन मैकेनिज्म का, तो यहाँ से CL निकलेगा, यहाँ पर NH2 आएगा, थ्रो बेंजाइन मैकेनिज्म, थ्रो बेंजाइन मैकेनिज्म। अब बात आती है ये इन दोनों की कैसे कैसे मेजर है ये, तो उसको बात समझ लेते हैं, जरा देखिए गौर फरमाइए।
देखिएगा जरा कैसे बेटे, बढ़िया तरीके से आपको समझाते हैं कि किस तरह से कैसे क्या प्रोडक्ट आपका बनने वाला है ना। देखो आपका ये क्वेश्चन था ना, ये देखो ClCH3 ClCH3 NaNH2 हीट किया तो ये बना था। देखो आप देखो ये बना था, देखिए NH2CH3 बना था, ये देखिए। अब जरा देखिए मैकेनिज्म प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ दिखाएंगे हम आपको कि कैसे ये आपका मेजर बना। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट मेजर कैसे बना इस चीज को समझिएगा ध्यान से, तगड़े से बेटे। देखिए है क्या कि बेटा यहां पर Cl लगा हुआ है, Cl भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ओके चलिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। CH3 आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओके। आप जब बेटा H+ निकालते हो तो माइनस आता है ना, आपने कहा था ना कि हाइड्रोजन निकलना चाहिए, तो बेटा यहां पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं एक्चुअली में, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे यहां पर है। चलो इसको भी देख लेंगे, मगर हम इसकी बात करें, इस H की बात करें तो अगर H+ निकला तो यहां माइनस आएगा बेटा, और माइनस आने से ये जो Cl है बेटे, इसका जो -I पावर होगा इसको स्टेबलाइज करेगा। चलिए ये CH3 जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है +I वाला बेटा, इसे सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है, ओके। अगर आप इसकी बात करो बेटा तो यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, समझिएगा बात को बेटा। ये Cl यहाँ से दूर चला गया जबकि यहाँ पास था, तो बेटा ये -I इसका यहाँ पर कम लगेगा, इसको कम स्टेबलाइज कर पाएगा इस माइनस चार्ज को, और CH3 इसके पास में लगा तो इसका +I इसको ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा। कहने का मतलब बेटा कि ये H नहीं निकल पाएगा। रीजन समझे, CH3 का, चलो पहले एक एक बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर माइनस आया, जरा देखिएगा यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर माइनस है, दोनों में CH3 का इफेक्ट देख लेते हैं। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है दूसरे नंबर पे, यहाँ पहले नंबर पे, तो ये इसको क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा। एक तो यहाँ से गड़बड़ हो रहा है। Cl की बात करें अगर हम, तो Cl देखो इसके सेकेंड नंबर पे, और इसके बेटा यहाँ से देखो इसके 1 to 3rd नंबर पे, तो ये -I है बेटे, इस सेकेंड नंबर ज़्यादा पास है, इसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा, ये कम डिस्टेबलाइज कर पाएगा, यहाँ पे कम स्टेबलाइज कर पाएगा और ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि +I माइनस कार्बन एंड, तो इसलिए ये वाला निकलेगा। कहानी समझ में आती है? कहानी समझ में आती है क्या बेटे? चलो ये वाला निकाल देते हैं। तो H+ निकला यहाँ से बेटे, OH माइनस H+ को खींच लेगा, मैकेनिज्म समझ रहे हो, तो यहाँ पर ये आ गया। जैसे ही आएगा लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, लीव कर गया, देखिए -+ आया ना बेटे, -+ आया, आ गया, देखिएगा बात समझ में आती है। तो यहाँ पर क्या होगा देखो कि +- ये निकला, यहाँ माइनस, यहाँ + आया बेटे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, देखिए बॉन्ड बन गया, ये आ गया आपके सामने, राइट। अगर आप यहाँ से निकालते तो यहाँ माइनस आ जाता बेटा, ये लेकिन अनस्टेबल होगा बेटा, ये नहीं निकलेगा। और वैसे तो यहाँ होना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पे इसके होना चाहिए, है ही नहीं यहाँ पर। अगर आप इसकी बात करो तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। रीजन आपको बताया अभी क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका जो -I है इसको बहुत कम स्टेबलाइज कर पाएगा और ये बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि +I बहुत पास में है, तो इसको काट दो आप। ये आपका आ गया। अब जब ये आ जाता है देन आगे देखिए अब, तो कितनी बढ़िया चीज़ है, बढ़िया समझिएगा। यहाँ तक प्रॉपर समझ में आ गया। अब इसके दो चांस बन सकते हैं, भाई ये ऐसे टूटे और ये ऐसे टूटे। चलिए एक एक करके दिखाते हैं आपको। पहले हम ऐसे तोड़ रहे हैं, तो जब हम ऐसे तोड़ रहे हैं तो देखिए ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया, बोलो ना बेटे, देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आया बेटे, एकदम देखो जैसे यहाँ पर प्लस आएगा बेटे, NH2 माइनस था ना, तो यहाँ पर अटैक कर देगा और यहाँ पर NH2 लग जाएगा बेटे। ओहो, और यहाँ पर माइनस है बेटे, यहाँ पर माइनस है, जरा देखिए, दिस इज मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन बिकॉज ऑफ CH3 इज 4, इससे CH3 दूर है, लेस +I पावर है तो कम डिस्टेबलाइज कर पा रहा है, इसलिए ये वाला क्या होगा आपका मेजर होगा। बात समझ रहे हो? अच्छा आगे भी समझाते हैं कि दोनों दूसरा बना देते हैं फिर समझते हैं बात को। चलिए, तो यहाँ पर NH2 लग जाएगा बेटे, फटाक से NH2 यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ऐसे NH2 लग जाएगा। NH2 लगने के बाद ये जो कार्बन आया बेटे ना, देखो CH3 इससे दूर है बेटे, तो ये +I है, डोनेटिंग है, कुछ ना कुछ इसको डिस्टेबलाइज करेगा। चलो ठीक है, फिर ये अमोनिया से क्या करेगा बेटा, H ले लेगा, HNH2 माइनस प्लस, यहाँ अटैक कर देगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए पहले इसको बना लेते हैं, पहले एक बार ऐसे तोड़ते हैं, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, देखिए माइनस प्लस, तुरंत ये आप NH2 यहाँ लग गया। जब NH2 यहाँ पर लगा बेटे, जरा समझिएगा, जब NH2 यहाँ पर लगा तो यहाँ माइनस आया, यहाँ आपका माइनस आया। एक बार बीच में बना दें, देखिए और समझिए बात को। यहाँ पे NH2 लग गया, यहाँ पे आपका क्या है, CH3 है, यहाँ माइनस आया बेटा। अब दोनों में कंपेयर करो बेटा, इसमें जब NH2, अब इसको यहाँ पे इसको भी बनाते हैं बीच वाला, जरा देखिएगा एकदम बढ़िया तगड़े समझिए बेटे। तो देखिए यहाँ पर आपका लग गया था क्या, NH2, और यहाँ पर आपका था CH3,
ये स्टार था यहाँ पर आपका ये स्टार है, ओके नो, और यहाँ पर आया था माइनस। अब मुझे बताओ बेटे, ये आपका प्लस आई है, राइट, ये आपका प्लस आई है। अब मुझे बताओ बेटा, ये ज़्यादा क्लोज है ना, ये ज़्यादा क्लोज है ना, तो प्लस आई क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा। ये बेटा देखो यहाँ से 1 2 3 थर्ड नंबर पे और यहाँ से सेकेंड नंबर पे ये थोड़ा सा दूर हो गया, कम डिस्टेबलाइज कर पाएगा, सो दैट्स वाई दिस इज मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल है इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका, और ये आपका क्या होगा, माइनर होगा, वेरी 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 लीस्ट, ऑलमोस्ट डू नॉट फॉर्म दिस प्रोडक्ट, ओनली मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, राइट। वेरी लेस स्टेबल और हाईली अनस्टेबल कार्बोनाइन ड्यू टू मोर प्लस आई ऑफ CH3, एकदम पास में बेटे, CH3 इज वेरी क्लोज टू कार्बोनाइन। कहानी समझ में आई बेटे, इसलिए ये प्रोडक्ट जो बना आपका दिस विल बी मेजर। तो देखो कितनी बढ़िया मस्त जबरदस्त बात हम लोगों ने यहाँ से करना शुरू किया। आप देखो बेटा, ये प्रोडक्ट था, और आगे बढ़ो, यहाँ से देखो इस रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर NH2 लगा था, क्यों लगा, आपके सामने रिजल्ट आया, तो भाई इसके मैकेनिज्म पे पहुँचे, ये बेंजाइन हमने बना लिया। अब ये क्यों निकला, आपके सामने है बेटे रिजल्ट। और जब यहाँ पे पहुँचे तो ये दो तरह से टूट सकता था, ऐसे और ऐसे, दोनों तरह से तोड़ के हमने स्टेबिलिटी चेक कर लिया, और बेटा उसके बाद हमने देख लिया कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, और आगे भी ऐसे ही करना है आपको। आई होप एकदम क्लियरली बात आपको समझ में आ गई होगी बेटे। चलिए, अब ये वाला था ना ClNO2, फिर यहाँ पर Cl हटके NH2 आ गया था, जरा देख लीजिए वो वाला क्वेश्चन, ClNO2 NH2NO2, देखिए ClNO2, ये देखिए। अब इस पे गौर फरमाइए, देखिए जरा सा। अब आप देखोगे कि बेटा इसके ऑर्थो पोजीशन पे दोनों तरफ हाइड्रोजन है, वाह, तो बड़ी अच्छी चीज़। आप जरा तगड़े समझिएगा बात को, समझिएगा। तो अगर ये वाला निकालोगे तो देखो यहाँ पर माइनस आ जाएगा H+, ये देखो आ गया माइनस। ये वाला निकालोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, आ गया माइनस। अब यहाँ पर लगा है Cl, यहाँ पर भी लगा Cl से जितना डिस्टेंस इस कार्बन आयन का उतनी डिस्टेंस बेटा इस कार्बन आयन का है, तो Cl से तो सेम ये माइनस आई है, सेम स्टेबिलिटी दोनों को मिल रहा है। अब डिसाइड कौन करने वाला है, NO2 डिसाइड करने वाला है। जरा देखिए, ये NO2 है बेटा, माइनस आई है, एकदम सेकेंड कार्बन पे है। ये NO2 है, माइनस आई है बेटे, और ये 1 2 थर्ड कार्बन पे है। माइनस आई ग्रुप ज्यादा पास में स्टेबलाइज करा तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, दिस विल बी मोर स्टेबल। तो भैया इसलिए हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब ये Cl को खटाक से निकाल दो, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ कार्बन बन जाएगा, सॉरी बेंजाइन बन जाएगा। बोलो बेटे, कहानी समझ में आई क्या, कहानी समझ में आई क्या, कहानी समझ में आई क्या। तो ऐसे करके समझ लो ना किस तरह से लॉजिक। तो आपको प्रॉपर तरीका, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिया और आपको प्रॉपर मैकेनिज्म भी दिखा रहा हूँ बेटे, प्रॉपर मैकेनिज्म भी दिखा रहा हूँ आपको। देखिए आप कैसे, जब ये बन गया तो भैया अब इसके पास दो चांसेस हैं, एक ऐसे टूटे एक ऐसे टूटे। चलो पहले ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं। जैसे ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, देखिए आ गया। चलो बीच में एक बना लेते हैं पहले। तो यहाँ से आपने क्या बनाया, जैसे ही इस पर बेटे क्या आएगा प्लस, जहाँ पर आएगा तुरंत वहाँ पर NH2 अटैक कर जाएगा। तो देखिए NH2 अटैक कर गया और बेटे यहाँ पर आ गया माइनस, और तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। इसका भी ऐसे ही कर लेते हैं। तोड़ा यहाँ पर हमने, तो जब हमने तोड़ा इसको तो यहाँ पर NH2 को अटैक करा लो। देखो एकदम क्लियर बात को समझें बेटे आप, है ना। NH2 आपका यहाँ अटैक कर जाएगा, है ना। स्टार आपका यहाँ पर था, स्टार आपका यहाँ पर है, और यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा NO2। खुद चेक करें आप आगे क्या होने वाला है ना, कि कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, यू हैव टू डिसाइड। चलिए, अब NH2 का जो इफेक्ट लगेगा इसको स्टेबलाइज करने का या इसको करने का एक ही लगेगा। लेकिन अब बात आती है NO2 पे। अब बात आती है कहाँ पे, NO2 पे बेटे। देखिए NO2 माइनस आई है बेटे, NO2 माइनस आई है। अब बताओ, हमने कहा था कि माइनस आई ही देखेंगे बस, या मतलब आई इफेक्ट प्लस आई या माइनस यही देखेंगे। ये अच्छा माइनस आई क्या करेगा, कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा, ज़्यादा पास में ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, मोर स्टेबल। दिस कार्बन आयन इज मोर स्टेबल बाय माइनस आई ऑफ NO2, राइट। ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से सेकेंड नंबर पे ही है माइनस, यहाँ पे अब देखो ये थर्ड नंबर पे चला गया बेटे। तो माइनस आई स्टेबलाइज तो कर रहा है बट कम कर पाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। और इसके बाद फिर क्या होगा बेटा, यहाँ से H+ यहाँ चला जाएगा और यहाँ से आपका क्या NH2 और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस विल बी योर मेजर। और इसका जो भी बनेगा वो माइनर होगा, बट यही ऑलमोस्ट बन जाएगा आपका। बताओ बेटे कहानी समझ में आई कि नहीं आई, प्रॉपर तरीके से किस तरह से प्रोडक्ट आपका डायरेक्ट बन जा रहा है, किस तरह से आपका ये प्रोडक्ट डायरेक्ट ऐसे बन जा रहा है। तो ये प्रॉपर जो है आपका बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू बन रहा है बेटा, प्रॉपर बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू बनता चला जा रहा है। हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़े। अब ये जरा देखो ClCH3 बेटे, ClCH3 है, ये तो सिंपल हो गया बेटा। ClCH3 NBS डाला तो NBS क्या करेगा, एलाइलिक हाइड्रोजन को ढूंढेगा या बेंजाइलिक को। तो हाइड्रोजन सिंगल सिंगल PH,
तो ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, Br लग जाएगा। पता है हम लोग NBS बहुत अच्छे से कर चुके हैं। Cl2 अगर Cl2 हीट करें तो NBS की तरह काम करता है, बिल्कुल सेलेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ से भी CH2H H निकल जाएगा, Cl आ जाएगा, पता है आपको। KMnO4 क्या करता है, CH3 को COH में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है अल्काइल को। बट अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन है इसके पास। Br2HNO क्या करेगा, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन भी बेटा आपका सिलेक्टिव होता है। अरे भाई साहब, तो यहाँ पर भी आपका CH2BH है, इसको हटा देगा और यहाँ पर बेटा आपका CH2Br आ जाएगा। ये लीजिए जनाब। ये सारी रिएक्शंस तो बेटा पहले से हम लोगों ने की हुई है ऑलरेडी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने तो पहले से भी कर रखी है बेटा ऑलरेडी। नहीं कर रखी बताओ, अच्छा है ना। बहुत डिटेल में हम लोगों ने ये सब चीज़ें NBS वगैरह है ना, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कर रखा था, ऑर्गेनिक रिएजेंट का जो सेक्शन था हमारा। चलिए अब आगे देखें, इसकी बात करें जरा देखिएगा। अब जैसे बेटा ये देखो, ये कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। इसमें हमने एक्वस KOH डाला, यहाँ तो बेटा डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो SN1 का चांस नहीं है, SN2 का चांस इसके लिए नहीं है। बट इसको देखो बेटा, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है, 1 डिग्री है, एक्वस KOH है बेटे, SN2 दे देगा, SN2 देगा, SN2 दे देगा बेटे यहाँ पर। तो यहाँ से निकलेगा माइनस, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर सीधे OH माइनस इसका अटैक कर जाएगा। देखिए ये, तो अगर आपका SNI का चांस आ रहा है तो वो करा दो, NGP का चांस आ रहा है, NGP का चांस आ रहा है वो करा लो, SN1 या SN2 का चांस आ रहा है बेटा वो करा लो। फिर इसके बाद अगर AR-SN का चांस आ रहा है तो वो कराओ, फिर कुछ नहीं आ रहा देन आप बेंजाइन कराओ। तो बेंजाइन का तो कोई रोल ही नहीं, हो गया। अब इसकी बात करें बेटा, अगर हम NH2 बेस है यहाँ पर, ठीक है, बेस है यहाँ पर, हीट करना है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर तो SN1 SN2 तो हो नहीं सकता, लीजिए। कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो SNAR भी नहीं हो सकता, लीजिए। सो पॉसिबिलिटी ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म, और बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए हमने कहा था कि ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। तो भैया अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ ऐसे करके, जरा देखो 1 2 3 4 नो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 नो हाइड्रोजन। तो ना अब यहाँ पर ना तो SN, सुनो, ना तो यहाँ SNI हो रहा है, ना ही यहाँ पर SNNGP हो रहा है बेटे, ना ही यहाँ पर SN1 हो रहा है, ना ही SN2 हो रहा है, ना ही SNAR हो रहा है, और ना ही बेंजाइन हो रहा है। कितना गर्दा क्वेश्चन है, देख लीजिए जनाब आप। बेंजाइन के लिए हाइड्रोजन चाहिए था, हाइड्रोजन नहीं ऑर्थो पोजीशन पे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। देयर शुड बी नो रिएक्शन। सोचो कि अगर हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे बेटा तो हम कैसे कर पाएंगे। अब आप गर्दा तरीके से बेटा सारे कंपैरिजन कर सकते हो, बहुत तगड़े से और मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे। चलिए अगला देखें, इसकी बात करें अगर हम, इसकी बात अगर हम करें तो देखिए फिर से स्ट्रॉन्ग बेस डाला गया है। पहले तो बताओ, लिविंग ग्रुप है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, SN1 नहीं है ना, तो SNGP का तो केस बन ही नहीं रहा, पहले उसको काट दो। SNNGP का केस ये सब तो बन नहीं रहा, ये नहीं। डबल बॉन्ड करेक्टर है तो SN1 नहीं, ये लीजिए, SN2 नहीं, ये लीजिए। कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो आपका SNAR भी नहीं, SNAR भी नहीं, ये लीजिए। तो बचता क्या, बेंजाइन। उसके लिए देखो लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन है, और यही हाइड्रोजन है, तो ये रिमूव होगा। यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं बेटे ऑलरेडी, तो यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, आ गया माइनस। जैसे माइनस आएगा तगड़ा प्लस आई है, किक मारेगा इसको, माइनस निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, बॉन्ड आ जाएगा, बेंजाइन आ गया बेंजाइन। जैसे ही बेंजाइन आ गया बेटे, अब आगे देखें तो भाई इसके चांसेस क्या है, ऐसे भी टूटे, ऐसे टूटे, चलो दोनों तरह से तोड़ते हैं। न्यूक्लियोफाइल NH2 माइनस है आपके पास, तो अगर हम इसको ऐसे तोड़ें, ऐसे, तो देखो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और जहाँ पे प्लस आएगा वहाँ खटाक से NH2 लग गया। अब ये देखिएगा, चलो पहले इसको भी तोड़ लें, ऐसे तोड़ते हैं। तो ऐसे तोड़ेंगे अगर इसको, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, जहाँ पर प्लस आएगा वहाँ पे NH2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो NH2 खटाक से अटैच हो जाएगा, अटैच हो गया, NH2 है बेटे, NH2, ठीक है, और यहाँ पर माइनस आ गया। अब बात आती है, यहाँ से शुरू करें। देखिए NH2 बेटा सेकेंड नंबर पे कार्बन है, NH2 सेकेंड नंबर पे, तो NH2 का इफेक्ट दोनों पे सेम रहेगा, छोड़ दो। अब बात आती है यहाँ CH3 की, तो प्लस आई है, अच्छा प्लस H नहीं देता है क्योंकि कार्बोनाइन पे नहीं देता, प्लस आई है बेटे, डिस्टेबलाइज करेगा, लेकिन थर्ड नंबर पे है, यहाँ से थर्ड नंबर पे है, डिस्टेबलाइज करेगा, लेकिन चूंकि थर्ड नंबर पे दूर हो गया तो कम डिस्टेबलाइज कर पाएगा। ये एकदम एडजेसेंट पे है तो बेटा ये डिस्टेबलाइज करेगा, प्लस आई कार्बोनाइन को डिस्टेबलाइज करता है ना बेटे, डिस्टेबलाइज करेगा, और पास में तो ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा। तो ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो गया, मतलब ये अनस्टेबल हो गया, लेस स्टेबल हो गया कार्बोनाइन, और ये दूर हो गया तो कम डिस्टेबल, इसका मतलब ये मोर स्टेबल हो गया। सो ड्यू टू प्लस आई कार्बोनाइन इज लेस डिस्टेबलाइज्ड फॉर फ्रॉम CH3, CH3 से दूर है, मोर स्टेबल काम करना। ड्यू टू प्लस आई ऑफ CH3 कार्बोनाइन इज मोर डिस्टेबलाइज्ड नियर टू CH3 है, लेस स्टेबल है। तो भैया ये आपका, तो अब इसके बाद फिर क्या है, HNH2 है बेटे, H+ को यहाँ अटैक करा दो, ये बन जाएगा, ये माइनर होगा, बेटा यहाँ से H+ को अटैक करा दो तो ये आपका मेजर होगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ें। आफ्टर बेंजाइन फॉर्मेशन, जैसे आपका बेंजाइन बन जाता है, व्हेन नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड, नेगेटिव चार्ज देखो डेवलप हुए,
ऑन दैट नेगेटिव चार्ज ओनली प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट इज यूज। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्लस आई या माइनस आई ही यूज करेंगे, नेवर प्लस एम प्लस एच माइनस एच ऑफ एनी ग्रुप इज यूज। रीजन आपको बता चुके हैं, रीजन आपको हम बहुत बढ़िया तरीके से गद्दा तरीके से बेटे हम बता चुके हैं, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से हम उसका रीजन समझ चुके हैं बेटे। अब आगे देखिए, थोड़ा पानी पीते हैं। सच्ची बताओ बेटा, ये व्यंजन मैकेनिज्म की तगड़े से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि कैसे मेजर होगा, कैसे माइनर होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, ईच एंड एवरीथिंग। हमने कहा था जो पढ़ाएंगे बेटा दिल खोल के एकदम हाईली, जीरो टू सुपर हीरो लेवल हमारा एकदम, हमने जीरो से शुरू किया तो सुपर, अब एडवांस टू एडवांस चीज़ें, अब कुछ भी व्यंजन से रिलेटेड चीज़ें आप समझ सकते हो, कैसा भी प्रोडक्ट कैसे क्या क्या बनेगा, आप सारी कुछ चीज़ें समझ सकते हो बहुत तरीके से। गट 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 गट, जरा और देखिए, गौर फरमाइए, बहुत बढ़िया चीज़ें और दिखाते हैं आपको, जरा देखिए। हमारे पास KNH2 NH3 है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ से आपको न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, NH2 माइनस मिलेगा। ओके, क्या ये बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो SN1 नहीं देगा, SN2 नहीं देगा, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, SNAR नहीं देगा, SNI SNNGP नहीं देगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे, सो देयर इज ए चांसेस ऑफ बेंजाइन। सभी तरीका समझ रहे हैं ना बेटे, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, सिमेट्रिकल कहीं से भी निकाल लो। चलो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, प्लस यहाँ माइनस आ गया, देखिए आ गया, जैसे माइनस आया स्ट्रॉन्ग प्लस आई है, किक मारेगा इसको, यहाँ प्लस आएगा, बेंजाइन बन जाएगा। अब बेंजाइन बना तो दो चांसेस है कि एक बार इसको ऐसे तोड़ दें या फिर इसको ऐसे तोड़ दें। चलो पहले इसको ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, जैसे ही प्लस आएगा तो उस प्लस पे NH2 यहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ माइनस बचेगा, देखिए NH2 अटैक कर गया, यहाँ माइनस बचा। पहले इतना इतना बना लेते हैं यहाँ से, क्योंकि चीज़ें यहीं से आगे बढ़ेंगे। अब ये वाला देखिए पार्ट, ओके। अब इसके बाद अब हम इसको अगर तोड़ दें बेटे, कैसे, ऐसे तोड़ दें, देखो ऐसे टूट चुका है, अब ऐसे तोड़े तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, जैसे प्लस आएगा तो बेटा ये NH2 इस प्लस में अटैक कर जाएगा, देखिए कर गया, और यहाँ माइनस बच गया। इसको भी हम डब्बे में थोड़ा बंद करें तब मजा आएगी। अब देखिए, अब यहीं से डिसाइड होगा कि कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। अगला क्वेश्चन यहीं से देखिएगा, ओके। चलिए देखिए, अब बेटा यहाँ पर बताओ, ये माइनस है, NH2 उसके सेकेंड नंबर पे है, ये माइनस है, NH2 सेकेंड नंबर, तो यानी NH2 का तो कोई रोल यहाँ पर आया नहीं। सेम CH3 प्लस आई है और कार्बोनाइट को डिस्टेबलाइज करेगा, कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे। CH3 प्लस आई है, इसको कार्बोनाइट को डिस्टेबलाइज करेगा कौन से नंबर पे, 1 2 3 फोर्थ नंबर पे। अरे भाई साहब, तो प्लस आई ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, CH3 का प्लस आई ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये ज़्यादा पास में इसको ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा, मतलब ये लेस स्टेबल हो गया, और ये दूर है तो उसको उतना डिस्टेबलाइज नहीं करेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोर स्टेबल हो गया। तो भैया यहाँ इधर वाला से आपका मेजर जाएगा, इधर वाला माइनर जाएगा, हो गया काम। तो अब सीधे क्या है बेटा, H प्लस अमोनिया से HNH2 है बेटे आपके पास माइनस, और यहाँ प्लस, इससे H प्लस निकलेगा और H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा और ये बना देगा, देखिए H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा और देखिए ये बना देगा आपका। सो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। कैसे सोच रहे हो, कैसे समझ रहे हो बेटे, बात एकदम तगड़े से क्लियर, एकदम गर्दा तरीके से समझ में आ रही है ना। चलो देखिए अगला, चलिए पॉज करिए और ट्राई कीजिए एक बार, इसको पॉज कीजिए बेटे और ट्राई कीजिए एक बार मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, देखिए। चलिए, इसके पहले हमने जो लिया था वहाँ पर क्या लिया था, आप देख सकते हैं, यस CH3 था, अब यहाँ पर आ गया ये NO2, ठीक है, ओके। नो NO2 प्रेजेंट है बेटे यहाँ पर, Cl है, सो चांसेस ऑफ SNAR भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर SNAR प्रोडक्ट भी बन सकता है, एंड चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस और हीट लिया है बेटा, तो चांसेस ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म भी है। अब SNAR प्रोडक्ट भी बना के देखोगे तो यहाँ पर आपका NH2 लग जाएगा, लग रहा है, तो SNAR से भी आपका ये प्रोडक्ट आ जाएगा, बट देयर इज चांसेस ऑफ बेंजाइन ऑल्सो। चलिए ओके, ये निकाला, माइनस आया, इसको किक मारा, बेंजाइन हो गया। अब दो चीज़ें हैं, एक ऐसे टूट सकता है, एक ऐसे टूट सकता है। चलो पहले ऐसे तोड़ें, ऐसे तोड़ें तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, जैसे ही माइनस आएगा बेटे प्लस आएगा, इस पर NH2 यहाँ अटैक मार देगा, देखिए कर दिया, और यहाँ पर माइनस आ गया। ओके चलिए इसको बंद करते हैं डब्बे में, कुछ इस तरह से। नो आगे बढ़े, अब हम इसको ऐसे तोड़ते हैं, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, जैसे प्लस आया NH2 ये वाला देखो यहाँ अटैक कर देगा, NH2 यहाँ आ जाएगा, ये माइनस यहाँ बच जाएगा। अब इसको भी हम बंद कर देते हैं डब्बे में, ठीक है। ये आपका NH3 मतलब HNH2 माइनस प्लस,
ये NH3 है, इसका मतलब HNH2 प्लस। चलो अब देखो NO2 बेटा, अगर NO2 की बात कर लें हम लोग NH2 तो सेम है, देखिए यहाँ से भी सेकेंड नंबर, यहाँ से NO2 की बात कर लें बेटे, तो NO2 जो है -I ग्रुप होता है, थर्ड नंबर पे। NO2 की बात कर लें -I है फोर्थ नंबर पे। चूंकि -I है तो ये कार्बन को स्टेबलाइज करेगा, ज़्यादा पास में होगा ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो बेटा यहाँ थर्ड नंबर पे स्टेबलाइज कर तो ज़्यादा स्टेबल कर देगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा दूर हो गया, देखिए फोर्थ नंबर पे हो गया तो कम स्टेबलाइज कर पाएगा, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। तो ये मोर स्टेबल, तो इसका मेजर बनेगा। बस अब यहाँ से H+ को अटैक करा दो बेटा, ये प्रोडक्ट बना दिया। यहाँ से H+ को अटैक करा दो, ये प्रोडक्ट बन गया आपका। ये लीजिए हो गया करता काम, हो गया करता काम। और आगे देख लें आप एकदम मस्त तरीके से। चलो मान लो अब ये है, इसकी बात करें अगर हम NO2 लगाए, ये लगाए, तो अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन यही रिप्लेस होगा, H+ निकलेगा, माइनस आएगा, किक मारेगा, यहाँ प्लस आएगा, ये देखिए बेंजाइन बन जाएगा, बन गया। जैसे बेंजाइन बना बेटे, है ना, तो अब क्या चांस बन सकता है ना, मतलब दोनों तरह से टूट सकता है, इधर से भी इधर से भी। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि -I खींचेगा तो अपनी तरफ तोड़ के मेजर, मतलब अब दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर लेना, इधर भी मैं अब डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो इसे तोड़ा तो यहाँ माइनस आया बेटे, यहाँ प्लस आया। NH2 था तो प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, NH2 यहाँ आ गया। अब ये देखो NO2 इसके जस्ट पास में है बेटे, -I है, स्टेबलाइज करेगा इसको, तगड़ा मोस्ट स्टेबल कार्बन होगा। बस उसके बाद फिर क्या होगा जनाब, आपका H+ यहाँ पे अटैक कर जाएगा और ये आपका मेजर बन जाएगा। माइनर भी आप बना सकते थे, तो आप इसको इधर तोड़ना होता तो यहाँ माइनस आता, यहाँ प्लस आता। जैसे यहाँ प्लस आता बेटे तो दो NH2 यहाँ अटैक कर जाता, देखिए कर गया। फिर यहाँ पर माइनस था तो H+ इसका यहाँ अटैक कर देता, और देखिए बन गया कि नहीं। तो इस तरह से मेजर और माइनर दोनों बना सकते हो बेटे आप। तो बताओ बेटा, बेंजाइन में आपको ज़बरदस्त गर्दा वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपको नहीं लग रहा कि मतलब कोई सा भी केस अगर बना तो हम उसको चुटकी में ऐसे ऐसे करके निपटा देंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें कहीं पर भी बेंजाइन में, या SNAR का भी बहुत तगड़ा मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको, बेंजाइन का भी बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट दिया आपके सामने बेटे। तो अब आप बढ़िया मस्त तरीके से कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन से आप देख सकते हो इनको बेटे। द रिएक्शन ऑफ ऑर्थोब्रोमोएनिसोल विथ NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। ऑर्थोब्रोमोएनिसोल, तो बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ओके, और ये लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं बेटे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो बेंजाइन मैकेनिज्म दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, डबल वन कैरेक्टर आ जाएगा, या फिर यहाँ पर लोन पेयर है, ये लिविंग ग्रुप, एक्चुअली ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ डबल वन कैरेक्टर, ऐसा सारे कुछ नहीं, SN1 SN2 SNNGP SNI कुछ नहीं होगा, SNAR नहीं होगा, बेंजाइन होगा। हाइड्रोजन निकलेगा, H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, इसको किक मारेगा और यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस आएगा, ये बन जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब दो चांसेस बन सकते हैं कि इसको ऐसे तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो, मोर स्टेबल की तरह आप तोड़ सकते हो। तो अगर हम इसको ऐसे तोड़ दें तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, NH2 यहाँ घुस जाएगा, ये देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। अगर आप इसको कैसे तोड़ा आपने, ऐसे, अगर आप इसको ऐसे तोड़ते तो यहाँ माइनस आता, यहाँ प्लस आता, NH2 यहाँ लग जाता, यहाँ NH2 आ जाता। बात समझ लो, बना दो। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐसे तोड़ते तो यहाँ प्लस आ जाता और यहाँ पे माइनस आ जाता। जहाँ पे प्लस आ जाता वहाँ पे NH2 लगा देते आप, और यहाँ पे माइनस आ जाता। अब दोनों को स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो बेटे आप। अब आप दोनों की स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, चेक कर लो बेटे दोनों की स्टेबिलिटी। तो देखो ये NH2 पास में, यहाँ पर भी NH2 पास में, OCH3 यहाँ पर है, तो ये आपका -I होता है, ये आपका -I होता है। -I के ज़्यादा पास में, -I कार्बन को स्टेबलाइज करता है, ये -I से दूर हो गया तो ये आपका माइनर हो जाएगा, और ये आपका यहाँ से मेजर बनेगा, मेजर, ये मेजर होगा आपका, ठीक है। और मेजर होगा तो बस NH3 से HNH2 करा देगा बेटा यहाँ पर, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस और ये यहाँ अटैक कर जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा OCH3, और यहाँ पर आपका लग जाएगा NH2, दैट विल बी योर, ये मेजर बनाएगा, ठीक है। इसकी बात करें अगर हम HNH2, तो प्लस और माइनस, H+ को यहाँ अटैक करा दो बेटे, तो आपका ये जो बन जाएगा दैट विल बी OCH3, यहाँ पर NH2 लग जाएगा। ये लीजिए, देखिए कुछ लिखा है यहाँ पर, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट द कार्बन सोन बाय एरो, ये है, इन द बेंजाइन इंटरमीडिएट विल लीड टू मोर स्टेबल कार्बन आयन, यहाँ पे अटैक करेगा। तो देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया ना, रीजन बता दिया, वेयर द नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर टू -I ग्रुप, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज क्लोजर टू -I ग्रुप, सिंपल, आगे समझे बेटे। अब इसकी बात कर लेंगे, है ना, ये है PHLi है, PHLi का मतलब प्लस और ये माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल PH है आपका, यहाँ पर PH माइनस है बेटे, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर,
से कराना है तो ये बन रहा है। अब ये कैसे बन रहा है इसका मैकेनिज्म भी आप देख सकते हो। तो प्रोडक्ट आपका ये बन रहा है, अब ये कैसे बन रहा है इसका भी बेंजाइन मैकेनिज्म आप देख सकते हो बेटा, चेक कर लो आप इसको, देखिए कैसे है ना। ये क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे एफ लगा हुआ है, ओ एम ही है, लिविंग ग्रुप है। तो एक चीज़ बताओ बेटा, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, SN1 SN2 SNI SNNGP SNAR नहीं होगा क्योंकि ये तो आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो आप बेंजाइन मैकेनिज्म का ही चांस बन रहा है। देखिए अब इसमें क्या होने वाला है, तो सिंपल है बेटे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, यहीं पे हाइड्रोजन, इसके ऑर्थो पोजीशन पे H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, ये किक मारेगा इसको, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, बेंजाइन बन जाएगा। बना देता हूँ बेंजाइन। अच्छा ये बना तो हुआ है, वेट बना हुआ है, पूरा प्रोसेस हमने एक साथ बोल दिया, यहाँ पर दिया हुआ है पूरा प्रोसेस, देखिए ठीक है। ये निकला, फिर ये निकला, और बेटा देखिए बेंजाइन बन गया। अब बेंजाइन बन गया, अब यहाँ पर देखो OMe लगा हुआ है बेटे, तो अगर हम इसके क्लोज मतलब कुछ ऐसे देखो कार्बोनाइन को ऐसे करें तो इसका जो माइनस आई है इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करें। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी बना सकते थे, चलो वो बता देंगे अभी आपको, वो इधर बना देंगे, चलो इसका ले ही लेते हैं इधर। अगर हम इसको ऐसे तोड़ लें, नीचे की तरफ तोड़ें, तो NH2 माइनस यहाँ पर है ना, ऐसे तोड़ें इसको, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा जरा देखिए, मैं सीधे इसको ऐसे लिख रहा हूँ OMe, और चूंकि ऐसे तोड़ोगे बेटा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा, तो NH2 कहाँ लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा, यहाँ पे NH2 लग जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक बेटे। और अगर आप इसको ऐसे तोड़ लो, देखिएगा कुछ इस तरह से, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो ये न्यूक्लियोफाइल नीचे लग जाएगा, यहाँ ये लग गया, यहाँ पे बेटा आपका Li, यहाँ पे बेटा pH माइनस है, आपका pH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, योर न्यूक्लियोफाइल इज pH माइनस। बार बार NH2 का क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो NH2 याद आ रहा है, pH लगेगा, pH माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे pH लग जाएगा बेटे, इसको ऐसे तोड़ोगे बेटे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, तो ये pH आपका यहाँ अटैक कर जाएगा, देखिए कर गया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब इन दोनों को करते हैं बॉक्स में बंद, और यहाँ से देखते हैं मेजर और माइनर का गेम। देखिए बेटे मेजर और माइनर का गेम, अब देखिए, अब दोनों को कंपेयर करें बेटे, तो देखो अब आप समझ भी गए हो बेटे कैसे करना है सारी चीज़ें। यहाँ पर ये माइनस आई है बेटे आपका, देखो pH दोनों में सेम डिस्टेंस पे है, यहाँ पर आपका ये माइनस आई है और ये माइनस आई, माइनस आई कार्बोनाइट को स्टेबलाइज करता है, नेगेटिव चार्ज को। माइनस आई यहाँ पर 3rd नंबर पे है, माइनस आई यहाँ पर 2nd नंबर पे है, सो बेटा दिस विल बी मोर स्टेबल, तो ये आपका मोर स्टेबल हो जाएगा, पास में ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये आपका लेस स्टेबल हो जाएगा, समझ लो। तो अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे भी तो है ना, प्रोडक्ट आप रेटर, तो बाद में आपने यहाँ पर इसको H+ वो भी दिया ही था, देखिए यहाँ पर देन H2O था ही आपके पास, तो यहाँ से H+ ले आओगे अगर तो प्लस और ये माइनस, H+ यहाँ अटैक कर जाएगा, फिर आपका ये प्रोडक्ट बना देगा, ये OMe pH, दैट विल बी माइनर। यहाँ से HOH करा दोगे बेटे तो यहाँ से जो H+ है इसका H+ यहाँ पे अटैक कर जाएगा और ये बना देगा, दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। बताओ बेटे पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म, तो मेजर माइनर सब आपको करके दिखा दे रहा हूँ बेटे, कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा सब कुछ आपके सामने बेटे, और कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए भी दे दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना बेटे, ये आपका होमवर्क है, नहीं बने तो कमेंट करना, मैं इसका सोल्यूशन बनाऊंगा आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस विद देयर नेम एंड मैकेनिज्म, ये सब देखिए यहाँ पर है, इनको ट्राई करो, अगर नहीं बनता है तीनों का मैकेनिज्म और प्रोडक्ट बनाने हैं, ट्राई करना, नहीं बने तो कमेंट करना, मैं इनका सोल्यूशन आपको जहाँ पर आप करोगे तो एक पर्टिकुलर वीडियो में बना के दे दूंगा, क्लियर बेटे। तो ये हमने कंप्लीट किया बेटे क्या, बेंजाइन मैकेनिज्म। और एक चीज़ और बोलें हम आपको, हमने एरोमेटिक हाइड्रोजन भी कंप्लीट कर लिया, हमने एरोमेटिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया, हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कंप्लीट कर लिया बेटे। तो ये 14th लेक्चर था, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बोलो बेटे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ बेटे हम लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी कंप्लीट कर लिया और बेंजाइन से मैंने इसको लास्ट किया। अब आने वाले नेक्स्ट सेशन बेटे आपके कार्बिन और नाइट्रीन का केसेस आएंगे, जो कि और भी बहुत मज़ेदार चीज़ें वहाँ पे सिखाने वाला हूँ, बहुत गर्दा मस्त और अल्टीमेट चीज़ें, बस आप लगे रहें बेटे कूल माइंड से, मस्त ज़बरदस्त, आपका कुछ भी नहीं कॉन्सेप्ट छूटेगा, सब कुछ बहुत तगड़े से होता चला जाएगा। तो आपने बहुत इन्जॉय किया बेटे इस सेशन में, मैंने भी किया, तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और
बेटा मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, है ना, क्योंकि हम लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लिया बेटे बहुत अच्छे तरीके से। सो थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।